हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। बढ़िया होगी, खुश होगे और मस्त होगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होगे। बात सही। तो चलो, आज हम लोग बेटा इस वीडियो में बहुपद चैप्टर का विधिवत अध्ययन करते हैं बिना समय का नुकसान किए। क्योंकि ना समय की बड़ी कीमत है। जैसे जैसे बेटा बोर्ड नजदीक आ रहा है, तुम लोगों का टेंशन और क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, अगर सही समय पर सही चीजें क्लिक करोगे ना, तो तुम्हें अच्छे नंबर पाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो चलो, हम लोग पहले इस चैप्टर में देखो, जो बात बेसिक की है ना, मैंने क्या बताया कि बहुपद चैप्टर पूरा मैंने इसी वीडियो में उमेश गुरुकुल चैनल पर ही पूरा पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में पढ़ा है। जाकर के पूरा विधिवत पूरा चैप्टर देख सकते हो। और यहाँ हम लोग उन सारे क्वेश्चनों की स्टडी करेंगे जो बोर्ड पेपर में या तो आए हैं और या तो आने के चांसेस जिनके ज्यादा हैं। बात समझ में? तो बेसिक बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, फिर भी उतना तो चलेगा ही। तो सबसे पहले बेटा एक शब्द आया, बहुपद क्या है। देखो, बहुपद में ना क्या है कि एक, यानी जब हम लोग दो चीजों को पढ़े थे क्लास 6 से लेकर के 9 तक, कि एक होता है बेटा चर और एक होता है अचर। यानी एक ऐसी चीजें होती हैं जिनके मान बदलते रहते हैं, यानी वेरिएबल, और एक चीज होती है कांस्टेंट। तो जो चर होता है वेरिएबल और जो कांस्टेंट होता है वो अचर, यानी उनके मान नहीं बदलते। जैसे गिनती हो गई वो अचर है, जैसे अक्षर हो गए एक्स वाई जेड, ये सब चर है। बात समझ में? तो कोई एक ऐसा व्यंजक जो चर एवं अचर दोनों से मिला करके बनाया गया हो, उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। और अब तुम लोगों के मन में प्रश्न आया, तो इसका मतलब जैसे सर 3x+4, हाँ बेटा, ये 3x+4 बहुपद है। या यहाँ जैसे 3x, हाँ बेटा वो भी बहुपद है। अब वो कैसा बहुपद है, एक पदी दो पदी, वो अलग मैटर है। लेकिन देखो, इसमें तुम्हारे चर भी हैं और अचर भी हैं, यानी वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है। अगर दोनों चीजें हैं तो तुम इजीली इसे बहुपद कह सकते हो। बात समझ में? दूसरी एक चीज, यहाँ तुमने 5x+7 लिख दिया, यह भी बहुपद है। 7x+3 लिख दिया, यह भी बहुपद है। लेकिन मैंने वही कहा ना कि कै पदी है, यानी बहुपद का अगर व्यंजक का रूप दे दो तो ax प्लस क्या हो गया, b। लेकिन याद रखना कि कभी a≠0, यानी कभी a की जगह हम 0 नहीं लिख सकते। अगर एक ही जगह हम लोग 0 लिख दिए, एक ही जगह हम 0 लिख दिए, जैसे मान लो इसी में, तो 7, यानी एक ही जगह, देखो एक ही जगह 7 था और 7 की जगह मैंने 0 लिख दिया। 0 और इंटू यहाँ लिख दिया बेटा x और +3, और 0 का इसमें मल्टीप्लाई होगा भैया, हो जाएगा 0, बचेगा केवल 3। तो चर तो है ही नहीं इसमें। चर कहाँ है, केवल यही अचर पद अचर पद बताए हैं, तो इसे हम लोग अचर पद कह देंगे, इसे बहुपद तो कहेंगे नहीं। दूसरा एक चीज है, इसको चलो यहाँ हटा देते हैं। एक दूसरा में लिख दिया इस 3x+4 को ही, मैंने कहा इसका जो मानक रूप है x+b था। एक ही जगह तुम्हारा 3 है, और तुम एक ही जगह अगर ये 3 है तो तुम a बराबर अगर 0 लिखोगे, प्रश्न में तुमने कहा कि बहुपद जो होता है उसमें कभी a का मान 0 नहीं होता। लेकिन तुमने चेक करने के लिए ना, जैसे तुम्हारे मन में एक प्रश्न उठा होगा, वो कीड़ा चला होगा ना कि अल्लाह हम चेक कर लें सर जी सही बता रहे हैं क्या गलत, तो तुम लोग किए होगे कि चलो a बराबर 0 रख दो। अरे भैया, a बराबर 0 रख दिए तो 3 की जगह हो जाएगा 0, और गुणे यहाँ बचेगा x और धन 4, 0 से गुणा कर दिए तो ये तो पूरी खत्म कहानी हो गई। बचा तुम्हारे पास केवल 4, तो 4 तो बहुपद है नहीं। तो बहुपद में a बराबर 0 नहीं होता, a≠0 होता है। अब ये जो बहुपद होते हैं ना, इतना तो समझ में आया। अगर इतना आया हो, बहुपद में a≠0, यानी a 0 नहीं हो सकता। इसका मानक रूप है ax+b। यह चर एवं अचर से मिलकर बना होता है, यानी वेरिएबल और कांस्टेंट से। बात तो समझ में आ गई। तो चलो, इसके बाद ना हम लोग थोड़ा सा और आगे चले। तो सर चर में तो मैंने जान गया बहुपद में क्या था। ये बहुपद बेटा अपने पद के आधार पर 3 प्रकार के। कैसे सर? एक पदी व्यंजक में केवल एक ही पद होते हैं, जैसे 3x,
जैसे 4x², वैसे ये द्विघात बहुपद है, लेकिन बात पद की जा रही है तो एक पदी है, ये भी एक पद है, लेकिन इसी के बगल यहाँ 3 लिख दी। अब देखो एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, ये कै पदी हो गए 2x, यानी यहाँ केवल तुमने 5x लिखा था तो एक पदी, लेकिन 5x² धन 9 लिख दिया तो ये 2 पदी हो गए, द्विपद। यानी तुम इतना गिना करो कि एक ठियाबा एक मतलब द्विपदी। यहाँ जिसे कहा है 3x² धन 2, और देखो यहाँ 3x² धन 0x धन 5, अब सर कै पदी है? अरे भैया इसकी जगह 0 है, हम लोग देखने में लगता है 1 2 3 3 पदी है, नहीं, ये 0 का मतलब कुछ नहीं, केवल तुम्हें डराने के लिए लिखा गया है। इसको खत्म करोगे तो 3x² प्लस 5 हो जाएगा, कै पदी है? द्विपदी। यानी जितना तुम्हें पद दिखे उतना पदी व्यंजक, अगर केवल एक पद दिखे जैसे ax तो एक पदी व्यंजक, कहीं ax प्लस b आ गया तो 2 पदी व्यंजक। अब जैसे मैं छोटे छोटे क्वेश्चन लिखता हूं, जैसे यहाँ लिखा था 3x प्लस 4, यहाँ लिखा था 5x प्लस 7, यहाँ लिखा था 3x, और यहाँ लिखा था 3x² प्लस 7x धन 2, एक लिखा था 0x धन 5, एक लिखा था 7x² धन 0। अब सर सब में आप पद बताइए, कै पदी बहुपद है, व्यंजक है। इसमें एक यहाँ है एक यहाँ है, आंखों से दिखाई दे रहा है, अगर दिखाई दे रहा होगा तुम्हें 2 पद दिखाई दे रहे हैं, तो ये मेरा द्विपदी व्यंजक, इसमें द्विपद दिखाई दे रहे हैं, द्विपदी व्यंजक। लेकिन इसमें कै पद दिखाई दे रहे हैं? क्या प्लस कुछ और लगा है? नहीं लगा, तो इसका मतलब कै पदी व्यंजक है? ये एक पदी। लेकिन इधर देखो एक पद, 2 पद और कितने पद? 3 पद, तो इसे कहोगे त्रिपदी, यानी ट्राइनोमियल। मोनोमियल माने एक पदी, बाइनोमियल माने द्विपदी, ट्राइनोमियल माने 3 पदी, या उसी को हम लोग पॉलिनोमियल की श्रेणी में कह दें। बात तो समझ में आ गई ना? कोई दिक्कत तो नहीं है, एकदम बढ़िया से आ गया है। ये कै पदी है तो फिर बता दो, कमेंट बॉक्स में लिख दो ये कै पदी है, तब मैं जान जाऊं। जल्दी से बताओ। वेरी गुड, ये तुम्हारा हो गया शाबाश, ये हो गया एक पदी, क्योंकि अचर पद की जगह 0 लिखा और 0 का कोई महत्व नहीं होता, एक पदी है। चलो एक दूसरा बता दो, ax धन b, ये मानक रुपये लिख दिया, ये कै पदी है? कै पदी है? जल्दी बोलो, कै पदी है? द्विपदी है, 1 2 2 पदी। बात समझ में आई? ये 3 पदी, ये 2 पदी, ये 1 पदी। अब ना बेटा हम लोग, ये तो पदों के आधार पर था, इसके बाद हम बहुपद को घातों के आधार पर बांटे। जैसे घातों के आधार पर ना, ये यानी मुख्य रूप से एक तो एक यानी रैखिक और एक द्विघात, हम बस 2 ही ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि है तो बहुत कुछ, लेकिन ना तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है, मैंने कहा ना बेसिक की चीजें जाकर के पूरा बहुपद, जैसे तुम्हारे पास पूरा समय होगा, अगर यानी तुम्हारा पेपर अगर मान लो जुलाई में होने वाला होगा, मान लो तुम सोच रहे होगे, तो तुम अपना पूरा बढ़िया से देखना, जाकर के पूरी वीडियो देखना। और यहाँ रैखिक के बाद एक होता है द्विघात। अब एक चीज सोचते होगे कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं और द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। देखो रैखिक बहुपद एक ऐसा बहुपद होता है बेटा जिसमें यक्ष की घात अधिकतम 1 होती है। जैसे यहाँ 3x प्लस 5, इसमें यक्ष की अधिकतम घात कितनी थी? 1। जैसे यहाँ ax प्लस b, यक्ष की अधिकतम घात कितनी थी? 1। यहाँ 4x धन 5, यक्ष की अधिकतम घात कितनी थी? 1। अरे भाई कक्षा 9 में एक चैप्टर था, एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण, रैखिक में कभी x² लिख करके आता था? नहीं आता था। तो इसका मतलब रैखिक में x² नहीं, x की घात 1 होती है। यानी ऐसे समीकरण जिनमें x की अधिकतम घात कितनी हो बेटा? 1 हो, लेकिन a बराबर 0 ना हो, उसे हम लोग कहेंगे क्या? रैखिक बहुपद। और जिस बहुपद में x की अधिकतम घात 2 हो,
x की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो। जैसे x की सबसे बड़ी घात 2 दिखाई दी तो द्विघात बहुपद 3x² धन 4x धन 5 कै घात बहुपद है, द्विघात, क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो ऐसे तमाम चीजें हैं कि जिनमें x की घात 2 दिखे, परंतु यहाँ जो यानी इनका मानक रूप जो है ax² प्लस bx प्लस c, इसमें कभी a0 इजिकल टू 0 हो, यानी a कभी 0 ना हो, तब वो द्विघात होता है। जैसे ना एक दिन एक बच्चे ने कहा सर मान लें a बराबर 0 हो गया। अरे भैया a बराबर 0 हो गया तो 0 गुणे x² और धन हिया का हो जाएगा bx और धन c, इसकी तो कहानी खत्म ही हो जाएगी। ये तो सब 0 हो गया, तुम्हारे पास बचा bx धन c। अब बताओ एक का यानी ये रैखिक है कि द्विघात है? अरे भाई अब तो x की घात 1 आ गई तो ये रैखिक हो गया। समझ में आ गया? अब इतने के बाद ना हम लोग एक अगली चीज पर किस पर चलते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन सी चीजें आती हैं, सर हम कौन कौन सी चीजें पढ़े और कैसे उनसे नंबर लें। जैसे बेटा ना इस चैप्टर को 2 भागों में बांटा गया, यानी इस चैप्टर में जो 2 चीजें हैं वो एक चीज तो है कि शून्यक जो अल्फा एवं बीटा कहते हैं, जिसे जीरोज कहते हो, तो एक तो शून्यकों को ज्ञात करना है किससे, शून्यकों को ज्ञात करना है किससे, ग्राफ से। शून्यकों को किससे ज्ञात करना है, ग्राफ से, यानी जो अल्फा और बीटा के मान है वो ग्राफ से चेक करना है, एक्स के मान है। और दूसरा शून्यकों को ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करने हैं, उनके संबंध ज्ञात करने हैं। अब ये सर किसी बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, बेटा किसी बहुपद में जितने उसकी घात अधिकतम होती है उतने उसके शून्यक होते हैं। जैसे द्विघात के 2 शून्यक, रैखिक के 1 शून्यक, उसी तरीके से त्रिघात के 3 शून्यक होते हैं। चलो तो सर हम आगे इस चैप्टर में ग्राफ से कैसे शून्यकों को निकालें। जैसे बेटा ये देखो तुम्हारा एक ग्राफ बना है, इस वाली लाइन जो खड़ी हुई लाइन है और एक जो लेटी हुई लाइन है, ये जो खड़ी लाइन है इसे कहते हो y और यहाँ इसे कहते हो मूल बिंदु, और मूल बिंदु के नीचे y डैश, यहाँ x कहते हो इसे इधर और इधर x डैश। देखो इधर का पार्ट धनात्मक और ये y ऋणात्मक, ये y धनात्मक, ये x ऋणात्मक। अब तो समझ में आ गया, इनसे कोई मतलब नहीं धन ऋण से, लेकिन जिसके भी शून्य ज्ञात करने हैं वह उस लाइन को कितनी बार काटा है यही देखना है। जैसे मैं मान लो ऐसे एक बार ऐसे लेकर आया, कोई मुझसे पूछा कि सर x के कितने शून्यक हैं, तो बेटा x वाली लाइन को जितनी बार काटा गया हो, कितनी बार काटा गया है, यहाँ 1 और यहाँ 2, 2 बार, तो इसके कितने शून्यक, 2 है। एक आदमी ने कहा सर नहीं, आपने थोड़ी सी हम लोगों के साथ बेईमानी की, और अब बताइए कि x के कितने शून्यक हैं। अब x के अरे भैया x तो कटा ही नहीं है, तो x के शून्यकों की संख्या 0, y के कितने शून्यक हैं, 1, कितने हैं, 1। चलो इसको हम लोग यहाँ से मिटा दें। एक दूसरा मैं ऐसे बना दिया, अब कोई तुमसे कहा x के कितने शून्यक हैं, 1 2 3 4, कितने शून्यक हैं, 4। अब तो आ जाएगा। कोई ऐसे बना दिया और कह रहा है कि y के कितने शून्यक हैं, तो 1 2 3 शून्यक हैं। आ गया समझ में, आ गया। तो एक दूसरी चीज चलो और यहाँ देखो, तुम लोग ये बताओ कि इसमें x के कितने शून्यक हैं। देखो मैं पार नहीं किया, मैं ऐसे छुआ के निकाल ले गया, फिर यहाँ से छुआ के निकाल लेंगे। अब तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि x के कितने शून्यक हैं, तुरंत बताओ, 3 की 4 की 2, 2। वेरी गुड। यहाँ बेटा 2 शून्यक है, क्योंकि यहाँ पार नहीं किया, केवल छू के टेंजेंट सा बनाया है यहाँ भी, तो एक शून्यक ये हो गया और एक शून्यक ये हो गया। इसी तरीके से भैया अगर कोई y में पूछता कि सर ये y में ऐसे कर दिया, अब कितने शून्यक हैं, तो 1 2 3 4 5, कितने शून्यक हैं, 5।
तो तुम लोग ग्राफ से शून्यकों की संख्या निकाल लोगे। अब ना एक अगले चैप्टर में चलते हैं कि सर द्विघात बहुपद की जो शून्यक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे ये अपना एक शून्य एक द्विघात बहुपद का मानक रूप है ax स्क्वायर bx प्लस सी। इसके दो शून्यक होंगे बेटा, एक शून्यक होगा अल्फा और एक होगा बीटा। बात समझे? तो इस द्विघात बहुपद के कितने शून्यक? दो, अल्फा और बीटा। अगर कभी आदमी इन शून्यकों का योगफल निकाले यानी सम ऑफ जीरोज योगफल निकाले मीन्स अल्फा प्लस बीटा, तो ये होगा माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए। एक दिन एक बच्चे ने कहा सर अगर ऐसे समीकरण हो जाए तो क्या तब भी माइनस बी बाई होगा? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन घुमाया। बी को यहाँ लिख दिया, ए को नहीं बेटा। इसका मतलब होता है कॉफिशिएंट। क्या होता है? कॉफिशिएंट ऑफ किसका? यक्स का, यानी यक्स का गुणांक और बटे यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक, कॉफिशिएंट। यानी इसका मतलब यहाँ ए होगा जो एक्स स्क्वायर के आगे जो भी होगा वो हो जाएगा। ये तो हो गया सम, याद करना, लिख लेना इसको। एक होता है प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, और सी का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म बेटा, यानी अचर पद। और अचर पद इसमें कहाँ है? ये है गिनती वाला, जिसमें बेटा वो ना हो, अक्षर ना हो। और फिर यहाँ एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस तरीके से अगर तुम्हारे पास दो जीरोज हैं अल्फा और बीटा, तब तुम इन दोनों का संबंध देख सकते हो। बात समझे? और अगर कहीं त्रिघात बहुपद आ गए, यानी कहीं ऐसे मिल गया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तब क्या होगा? तब कितने जीरोज होंगे? मैंने तुम्हें अभी क्या बताया था कि जो सबसे बड़ी घात होगी उसी के बराबर जीरोज होंगे। तो यहाँ सबसे बड़ी घात 3 है, इसका मतलब इसके जीरोज अल्फा बीटा और गामा। बात सही ना? कोई पूछेगा सर क्या इसमें सम और प्रोडक्ट नहीं होता? होता है। इसमें सम ऑफ जीरोज माने योगफल क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी ये होगा माइनस बी बाई ए, यानी वही एक्स स्क्वायर बटे एक्स क्यूब। और फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये प्रोडक्ट है माइनस डी बाई ए। ये क्यूब वाले के सूत्र हैं, ये स्क्वायर वाले के सूत्र हैं। अब अगर ना तुम्हें कोई बहुपद निकालना पड़े लल्लू, क्या निकालना पड़े? बहुपद। अगर किसी के घर में किसी का नाम होगा लल्लू तो घबराना मत, प्रेम से लल्लू कह रहा हूं बेटा। बात समझे? नहीं तो तुम समझ लो कि सर जी हमारे घर का नाम भी जान गए हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं, मैं ज्योतिष नहीं हूं यहाँ बैठ करके तुम्हारे घर का नाम जान जाऊं, लेकिन लल्लू हो, अच्छे हो। अगर कभी बहुपद निकालना हो और जीरोस दिया हो तो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा और बीटा कोई परी नहीं है, हाँ बीरबल की वो। इसको तो तुम्हें यही याद रखना है कि तुम्हारे दो जीरोज हैं, एक अल्फा और एक बीटा, एक अल्फा और एक बीटा, ये तुम्हारे दो जीरोज हैं। और अगर दो जीरोज दिए जाएं तो ऐसे हम लोग निकाल लेंगे अपना बहुपद। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब तुम्हें मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाऊं। समझ में आ गया ना कि एक जीरोज होगा अल्फा, एक जीरोज होगा बीटा। द्विघात बहुपद है तो जीरोज का सम निकाला जाएगा, जीरोज का प्रोडक्ट, यानी शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल होगा अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा। तीन घात का बहुपद होगा तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, या अल्फा बीटा बीटा गामा। इस तरीके से बहुपद तुम्हारे क्या थे? एक पदी, द्विपदी, बहुपदी। यानी एक पद में एक पद था, द्विपदी में द्विपद था, तीन पदी में तीन पद था।
रैखिक और द्विघात थे जिनमें x की घात 1 थी और द्विघात में x की घात 2 थी। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन। चलो तो बेटा हम एक नए टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जैसे कभी प्रश्न में ये आ गया ना कि कोई एक समीकरण दिया गया है, यानी लिखा हुआ प्रश्न आया, दिए गए किसमें, बहुपद, दिए गए बहुपद में शून्यक और सत्यता की जांच कीजिए। शून्यक ज्ञात कीजिए और क्या कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए। इसका मतलब है ना कि ये जो भी तुम्हारे पास प्रश्न है, इस प्रश्न में पहले तुम्हें शून्यक निकालना है, यानी x के 2 मान निकालोगे, मतलब गुणनखंड करना है। फिर उसके बाद x के जो मान आएंगे उनमें किसी एक को अल्फा मानोगे और दूसरे को बीटा। फिर सत्यता की जांच, चाहे अल्फा प्लस बीटा से, चाहे अल्फा इंटू बीटा से, चाहे दोनों से। अगर दोनों पर वो नियम सत्य बैठता है तो बात बरोबर, नहीं तो बात खरोबर है। समझे? तो चलो, यानी अगर प्रश्न में आया कि दिए गए बहुपद में सत्यता की जांच कीजिए और शून्य ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले हम लोग बेटा इसको देख लिए। सवाल नंबर 1 सॉल्व करेंगे कि लिखा है x² माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। देखो यहाँ क्या है, ध्यान दो, इसे बराबर 0 लिख दे, कोई दिक्कत। अब ना पहले याद करो कि गुणनखंड कैसे करते थे। x का यानी 8 का गुणा यहाँ जो छिपा है उससे करते थे। तो 8 का गुणा अगर 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8, यानी 8 ही कम 8। ऐसी कोई दो गिनती लो कि गुणा करो तो 8 हो जाए और चिन्ह क्या लगा है, ऋण, और घटाने पर क्या हो जाए, 2। कोई दो गिनती लो, गुणा करो तो 8 और घटा दो तो 2, तो 4 दूनी, और 4 में से 2 निकल गया 2, यानी 4 दूनी 8 और 4 में से 2 घट गया 2। इसका मतलब यहाँ x², यहाँ 2 की जगह पर 4 माइनस 2, यहाँ x और यहाँ 8। अब अगली लाइन में क्या करोगे, x², इसका ब्रैकेट ओपन कर देना, माइनस 4x, और ये ऋण ऋण का गुणा होगा, धन 2x हो जाएगा माइनस 8, बराबर क्या हो जाएगा, सब में 0 चल रहा हूं। यहाँ क्या हो जाएगा, x² माइनस 4x एक ब्रैकेट में, और इसको एक ब्रैकेट में बीच में प्लस 2x माइनस 8। एक बार बेटा क्या कर दो, इन दोनों में देखो कॉमन क्या होगा लल्लू, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x से कॉमन ले लो, यहाँ बच्चा x और बच्चा 4, यहाँ 2x तो है ही नहीं, 2 से 2 कट जाएगा, 8 भी 2 से कट जाएगा, 2 कॉमन ले लो तो x माइनस 4 यहाँ भी आ गया। अब देखो ये दोनों एक जैसे हो गए, तो एक ब्रैकेट में x माइनस 4 और एक ब्रैकेट में x प्लस 2 आ गया। एक बार इसके बराबर 0 कर दो, तो एक बार x माइनस 4 बराबर 0, यानी x बराबर 4 हो गया, और एक बार x प्लस 2 बराबर 0, यानी x बराबर माइनस 2 हो गया। तुम्हें मालूम होगा कि बराबर के उस तरफ जाने पर चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। देखिए इसका मतलब एक जीरोज क्या है, एक शून्य का आया 4 और एक शून्य का आया माइनस 2। मान लो अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर माइनस 2, तो जांच कर लो। चलो उत्तर की जांच करो, जांच अधिकारी बैठेगा और लाएगा जांच करके क्या, कि यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। ये अल्फा की जगह क्या है 4, बीटा की जगह माइनस 2, बी की जगह माइनस लगा दो, बी की जगह बेटा क्या है, ये ax² bxc, तो बी की जगह क्या है माइनस 2, और इसमें भी माइनस है, और बटे ए की जगह कुछ नहीं है तो 1, 4 में से 2 गया 2, और ऋण 2 का ऋण से गुणा करेंगे 2, दोनों तरफ बराबर है ना, है। इसका मतलब यह क्या है, सत्य है, यानी जांच भी हो गई। कभी कभी लोग दोनों का कर लेते हैं, करना होगा तो इसी के बाद अल्फा इंटू बीटा कर देना, सी बाई ए, अल्फा का मान 4, बीटा का मान माइनस 2, सी का मान माइनस 8 बटे 1, 4 दूनी 8, वहां भी 8, वो भी हो गया। जैसे मर्जी, मैंने कहा ना कि एक ही लोग करते हैं, दोनों कर देना, कोई दिक्कत नहीं।
उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब मैं तुम्हें दूसरा बताऊं। अब देखो हम लोग दूसरा देखते हैं बेटा, दूसरे वाले को हल करो। यहाँ हो गया 6x² माइनस 3 माइनस 7x। जरा क्वेश्चन को देखो कैसे बेवकूफ बनाया है। वो समझा है ना कि हम लोग सब क्या हैं, हम पगले हैं। पर तुम लोग एक चीज जानते हो कि तुम पागल नहीं हो। यानी कभी एक तो आई थी मैम ना कि हम पता नहीं कौन पागल नहीं है। चलो तो यहाँ डॉट में लिख दो कौन, आगे कमेंट में लिख दो। यहाँ क्या हो गया बेटा, सबसे पहले देखो कि हम गलती नहीं करेंगे। इन्होंने क्या किया, इसको यहाँ रख दिया, ठीक किया। लेकिन जैसे समीकरण का मूल रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, यानी x² के बाद x आना था, लेकिन इन्होंने पहले कांस्टेंट को घसीट दिया। अरे समझे, पगले हैं। लेकिन हम लोग इसको इधर करें, इसको इधर करें, पहले सही करें। 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब तो समझ में आ गया। अब 3 का गुणा 6 में कर दो, 6 18। अब ऐसी कोई गिनती लो कि गुणा करो तो 18 और घटा दो तो 7। 9 दूनी 18 और 9 में से 2 निकल गया 7, यानी 6x² माइनस, यानी यहाँ 9 माइनस 2x माइनस 3, यहाँ 6x² ब्रैकेट खोले माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, यहाँ 6x² माइनस 9x एक ब्रैकेट में लिख दो, धन यहाँ 2x माइनस 3 लिख दो। एक बार सबके बराबर 0 था लल्लू, सबके बराबर भैया मेरे। तो एक बार इसमें देखो कॉमन क्या हो रहा है, 3 दूनी 3 तिरिका, तो 3x कॉमन ले लो तो यहाँ 2x माइनस 3, यहाँ 1 कॉमन ले लो तो 2x माइनस 3। आया समझ में। अब हम लोग अगली लाइन में क्या करें, एक ब्रैकेट में लिख दें 2x माइनस 3 और अगले में 3x प्लस 1। आया समझ में। अब तो इसको मिटा दो, यहां से लिख दो। अब देखो एक बार यहाँ हो गया 2x माइनस 3 बराबर 0, यानी x बराबर 3 उधर गया 3, 2 नीचे हो जाएगा। और एक बार यहाँ क्या था, 3x प्लस 1 बराबर 0, 1 उधर गया तो 3x बराबर माइनस 1, यानी x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1 और x बराबर माइनस 1/3, यानी अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर माइनस 1/3। आ गया ना। ये तुम्हारे क्या हो गए, शून्य खो गए, शून्य हो गए। लेकिन क्या करते हो कि अब चाहे इसको अल्फा मान लो, चाहे इसको, घबराना नहीं, किसी को कुछ भी मान सकते हो। हम मैथ वाले हैं, कुछ भी किसी को मान लेते हैं। कोई जा रहा है उसे अपना कुछ भी मान ले, सही है ना। यहाँ अब जैसे अब तुम समझो अपना, यानी क्या है ना कि जाकी रही भावना जैसी। इधर देखो, यहाँ हम लोग अब जांच करेंगे, क्या करेंगे, जांच। तो ये अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस b/a। अल्फा का मान 3/2, बीटा का मान देखो माइनस, यहाँ प्लस होता है लेकिन ये माइनस है तो माइनस कर दिया। और यहाँ माइनस b की जगह क्या है बेटा, b की जगह क्या है, 7 है, तो माइनस 7/a की जगह 6। देखो 3 तिरिका 9 और 2 कम 2 बटे 2 तिहाई 6, ऋण ऋण का गुणा धन। देखो 9 में से 2 गया, 7/6 बराबर 7/6। सत्यता की जांच हो गई ना, हो गई। अब इसी हाथ, लोग कहते हैं लगे हाथ, हम इसको होमवर्क में दे दे रहे हैं। बेटा याद रखना, इसमें बीच वाला बी वाला टर्म नहीं है, तुम लोग इसको अपने आप से लगा लेना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसको यहाँ लगा दे रहा हूँ, यहाँ दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, मैं दिखूं या ना दिखूं तुम दिखो बस। यहाँ दिखो, सबसे पहले यहाँ था t² माइनस 15, इसमें a बराबर, अभी रुक जाओ, पहले इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो एक ब्रैकेट में t² माइनस यहाँ √15 का शॉर्टकट मार दिया
तो यानी एक बार t बराबर √15 प्लस में और एक बार t बराबर माइनस √15। यहाँ अल्फा बराबर आ गया √15, बीटा बराबर आ गया क्या माइनस √15। जांच कर दोगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, बट यहाँ b है ही नहीं, तो अल्फा का मान प्लस √15 माइनस √15, b का मान 0/a का मान 1, यानी ये कट गया दोनों, प्लस माइनस 0, इधर भी 0। सत्यता की जांच हो गई मैंने, लेकिन बाकी इसे तुम अपने आप से लगाना, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसे हम मिटा करके एक नई चीज देखें। देखो एक तीसरा क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चन नंबर है, एक नए तरीके का इस चैप्टर में रखा हुआ है, जिसे कहता है ना कि बहुपदों के शून्यकों का योगफल व गुणनफल दिया हो। प्रश्न को बहुत मन से पढ़ना। कभी कभी रहता है कि द सम ऑफ जीरोज एंड सम ऑफ प्रोडक्ट दिया रहता है, और कभी कभी केवल जीरोज दिया रहता है, कभी कभी केवल शून्यक दिए रहते हैं, जिनके शून्यक अल्फा व बीटा ये हैं, तब बहुपद ज्ञात कीजिए। और कभी कभी योगफल व गुणनफल, तो इसमें जल्दीबाजी न करना, कभी कभी गलत हो जाता है जल्दीबाजी के चक्कर में। इसमें बेटा शून्यकों का योगफल दिया था, गुणनफल दिया था, तब बहुपद निकालना था। एकदम प्यारा सा सवाल है। इसमें देखो हम लोग बहुपद का एक सूत्र लिख देंगे। बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस क्या ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा और फिर x प्लस यहाँ अल्फा इंटू बीटा। समझे? इस क्वेश्चन में पहले में देखो अल्फा प्लस बीटा, ना कि अल्फा, अभी मैं उसका भी क्वेश्चन बनाऊंगा। इसमें अल्फा प्लस बीटा 1/4 है, अल्फा इंटू 1/4 है, तो बहुपद निकालना है। देखो x² को जैसे है वैसे लिख दो, कहो हाँ, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख दो 1/4x, कहो हाँ, और फिर इसकी जगह भी 1/4 लिख दो। यही उत्तर आ गया। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे कहते हैं सर बटे में नहीं होना चाहिए, तो 4 से क्या कर दो, गुणा कर दो। 4 से गुणा किए तो ये हो गया 4x² माइनस यहाँ क्या 4/4 का मतलब 1 कट गया x और प्लस यहाँ 1, ये बन गया बहुपद। एक बच्चे ने कहा चलो सर ये तो आ गया, अगला हम कैसे लगाएंगे? अरे भैया अगले में भी ये वाला अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 4। बहुपद का सूत्र लल्लू क्या है? बहुपद है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² की जगह x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 और x प्लस यहाँ अल्फा इंटू बीटा की जगह 4, ब्रैकेट खोल दो, x² माइनस x प्लस 4। एक बच्चे ने कहा तो तीसरा कैसे लगाएंगे? अरे भाई तीसरा में तुम लोगों को HW दे दिया, लगा लेना, लगा लो, स्क्रीनशॉट लो, फिर एक क्वेश्चन बताओ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर देखो एक दूसरा क्वेश्चन है, इसी में आ गया ऐसे ही कि कह रहा है कि बहुपदों के शून्यक अल्फा व बीटा हो, यदि बहुपदों के शून्यक क्या हो, अल्फा व शून्यक अल्फा व बीटा हो, तब क्या बहुपद ज्ञात कीजिए। नंबर 1 4 3, दूसरा 5 2, तीसरा तुम लोगों के लिए 7 8। अब इसमें देखो सब कुछ वही है, लेकिन इसमें बहुपद का पहले सूत्र क्या है, वही है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा x। देखो यहाँ अल्फा का मान आगे वाला अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर 3। अरे सर पिछली बार तो इससे आप अल्फा प्लस बीटा कहते थे, इस बार केवल अल्फा कह रहे। नहीं बेटा, जब प्रश्न में रहता था शून्यकों का योगफल व गुणनफल, तब हम लोग वो लगाते थे, और केवल शून्य कह रहा है तो ये लगा दे रहे हैं। समझ में बात आई? तो इसका मतलब तब क्या हो जाएगा, बहुपद क्या हो जाएगा बेटा, बहुपद हो जाएगा लल्लू x² अल्फा की जगह 4, बीटा की जगह 3, x धन 4 गुणे 3,
एक्स स्क्वायर 4 3 12 नहीं 7 एक्स और प्लस 12 ये बन जाएगा। चलो इसको लगा लो, एक्स स्क्वायर माइनस डायरेक्ट अल्फा की जगह क्या है 5, बीटा की जगह क्या है 2। सूत्र क्या था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा की जगह क्या है, अल्फा की जगह क्या था 5, बीटा की जगह क्या है 2, ये बीटा की जगह है तो अल्फा की जगह 5, बीटा की जगह 2, यहाँ x प्लस 5 गुणे 2, एक्स स्क्वायर माइनस 5 2 7 एक्स प्लस 10, यानी एक तुम्हारा ये बन गया। अब तो तीसरा होमवर्क दे सकता हूँ ना, यस लिख दो अगर होमवर्क दे सकता हूँ, लिखो यस। हमें लग रहा है ना धीरे धीरे जब बोरिंग होने लगते हो तुम लोग सोचते हो कि अब हम लोग चले छोड़ दें। नहीं बेटा, जब मैं नहीं थक रहा हूँ, हाँ समय नहीं थक रही, तुम क्यों थक गए हो। यानी हम समय से या किसी से कमजोर नहीं है, इसको एकदम दिमाग में रखना। केवल एक टाइप का क्वेश्चन मुझे और पढ़ना है बस, तो एकदम सतर्क रहना। और अंतिम वाला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए चलो इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो तब मैं बताऊं, और इसको लिख करके समीकरण बना के कमेंट बॉक्स में जरूर डालो। तो बेटा इस तरीके से हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन को लोग मानते हैं कि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बट टफ कुछ नहीं है। मैथ का मतलब खोइया कुछ होता नहीं मैथ में, केवल मन से क्वेश्चन समझ में आ जाए बस, फिर जय बजरंगबली चलने दो। देखो बेटा यहाँ क्या कर रहा है कि यदि बहुपद इतने, यदि 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 के बहुपद अल्फा व बीटा हो तब इसका मान ज्ञात करो और इसका। देखो सबसे पहले यहाँ लिख दो बहुपद क्या है, यानी बहुपद अपना है 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 है ना, कहो हाँ। फिर यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए, ये वाला ए हो गया, ये वाला बी हो गया, ये वाला सी। तो अल्फा प्लस बीटा का मान बी की जगह क्या माइनस 11/3 और अल्फा इंटू बीटा का मान सी बाई ए, तो सी का मान कितना -4/3। अब किसका मान ज्ञात करना है, पहला वाला देखो लिखा है क्या, पहले लगा रहा हूं, लिखा है क्या अल्फा पान बीटा प्लस बीटा पान अल्फा। अगर नींद ना लगी हो तो मन से देखो, अल्फा का अल्फा में गुणा करो अल्फा स्क्वायर, बीटा का बीटा में गुणा करो बीटा स्क्वायर बटे क्या हो गया अल्फा बीटा। अब क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान तुम्हें मालूम है, नहीं हमारे खानदान को नहीं मालूम सर, हमको क्या, हमारे पूर्वज नहीं जानते अल्फा बीटा क्या होता है। अब देखो ऐसे तुम लोग कहते हो, जैसे तुमसे कोई गांव में ना प्रश्न तुम्हारे घर आ गया, कुछ बच्चे होंगे, कुछ बच्चे तो अच्छे हैं, उनसे अगर पूछने के लिए कोई आ गया, कहेंगे ये हमारे स्कूल में नया पढ़ाई है, यानी कुछ भी कोई पूछेगा ये सब ना पढ़, कोई कहेगा ना, गांव वाले भी अजीब अजीब बढ़िया मेरे भाई लोग हैं, प्रश्न करते हैं यह तू का सिखाई जात है, अगर चारपाई पर बैठे हल्का स्टेना होगा यह सिखाई जात, तो वो क्या कहेंगे ये मेरे स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। वैसे ये संस्कार है, सीखना चाहिए। देखो यहाँ क्या है, यहाँ हम लोग इसका फार्मूला लगाएंगे, ये बेटा ये वाला फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये माइनस ये प्लस भी होता है लेकिन माइनस लगाने से कोई चीज मिलती नहीं, इसीलिए हम लोग इसकी जगह अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और नीचे क्या लिख दो अल्फा बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या था -11/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस कितना आ गया 4/3 और पूरे के बटे फिर यहाँ -4/3। कोई दिक्कत, इसका स्क्वायर कर लो 11 ग्राम 121/3 त्रिका 9, माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस 4 दूनी 8 बटे कितना 3 पूरे के बटे 4/3। देखो इन दोनों का लासा ले लो तो कितना 9 से 9 में भाग दिए 1 का गुणा किए वही 121।
फिर यहाँ 3 से भाग दिए 9 में, 3 3 का 8 में गुणा किए 24 और पूरे के बटे वही 4/3। इनको जोड़ लो, 4 1 5, 2 2 4 और 1/9। पलट दो बेटा इसको नीचे, यानी -3/4 कर दो। 3 1 कम, 3 3 9, यानी आंसर आ जाएगा -145/4 तिहाई 12। ये उत्तर आ जाएगा। समझ में बात आई? अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं अगला वाला बता दूं। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। सब्जी, ये क्या है? समोसे, चाट। अगला वाला देखो, यहाँ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। बहुपद क्या था? 3x² प्लस 11x-4 था ना? था कि नहीं था? अब इसमें बेटा अल्फा प्लस बीटा बाबू हो जाएगा -11/3। अल्फा इंटू बीटा बराबर -4/3। तब किसका मान निकालना है? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। गधा भी जानता है, तिरछा गुणा कर दो तो ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, नीचे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान -11/3, ये -4/3, माइनस से माइनस स्वाहा, 3 से 3 स्वाहा, 11/4 आंसर। देखिए, इस तरीके से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और भी क्वेश्चन जो भी आते हो उनको लगाओ। मेनली तुम्हारे इतने ही क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत हैं, सफिशिएंट हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई आता है उसको भी सॉल्व करना, और अगर इतना सॉल्व कियोगे तो मुझे उम्मीद है कि हर टाइप का प्रश्न तुम्हें आ गया। चलो बच्चों, अब आज का कार्य समाप्त। और अगर अभी तक चैनल पर बने हो तो धन्यवाद, और लाइक सब्सक्राइब ना किए हो तो कर दो बेटा।